हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इजन एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन इन हिंदी में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बाय स्लीपिंग विथ योर ब्रदर इन लॉज बैड आइडिया का पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जाओजान है उसका बड़ा भाई एक जो उनके फैमिली से बाहर हो गया था काफ़ी साल पहले, वो वापस आया होता है। ठीक है, तो उसको देख के पूरा फैमिली सब खुश हो जाती है। तो उसकी मॉम प्लान बनाती है कि दिन को वो लोग ऐसे आउटिंग वगैरह करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे उस स्टेट में, और फिर रात को बाहर में जाके वहाँ पे पार्टी शार्टी करेंगे पूरे फैमिली मतलब। तो वही पार्टी में जाने के लिए अभी शाम के वक्त में जो जाओजान है वो ड्रेसअप कर रहा होता है। तो उसने अपने बहुत सेक्सी तरीके से अपने हेयर्स को हाफ पॉइंटेल में बांधा हुआ था, मतलब उसके बाल थोड़े से कंधे में लंबे ही थे कंधे में, पर उसने हाफ पीछे के साइड खोल रखा था और हाफ आगे वाला जो क्राउन वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको उसने हाफ पॉइंटेल करके बांधा होता है जेल वेल लगा के। ठीक है, और उसने लेदर की बहुत सेक्सी वाली पैंट पहनी होती है ब्लैक कलर की, और लेदर का जैकेट वगैरह डाला होता है, और लेदर का जैकेट को वो बटन अप करके और वो बस परफ्यूम लगा रहा होता है। तभी रूम में कोई अंदर एंटर करता है तो पीछे वो साइड में थोड़ा मुड़ के देखता है, तो वो उसका जो फियांसे है डरन वांग वो होता है। ठीक है, वो आता है, आके जाओजान को ऐसे कमर से पकड़ लेता है। वो इतना हॉट सेक्सी टॉल होता है, जाओजान ऐसे भी टॉल ही है देखा ही है, तो 6 फीट टॉल होता है, ऊपर से लेदर के कपड़े में मतलब बहुत हॉट सेक्सी लग रहा होता है। तो डैरन जो है वो आके उससे कमर को ऐसे पकड़ता है और उसको ऐसे गले लगा लेते हैं पीछे से। मतलब ये डैरन का ना फेवरेट पोज है कि उसको पीछे से बैक हग करना है ऐसे, और आके इसे कंधे में रख के अपना सर को रख के वो मतलब मिरर की तरफ से उसको जाउदन को देख रहा होता है। और जाउदन अभी भी अपने सामने कुछ कुछ बाल जो है ना फ्रिंज को निकाल रहा होता है, जो जेल लगा के सेट किए होते हैं, और उसे कंधे कान के पास बोल रहा फुसफुसा आता है, यू लोग मतलब तुम आज बहुत हॉट लग रहे हो बेबी, ऐसा बोल के मतलब सेक्सी टोन में उसको बोल रहा होता है। मैं उसको कुछ बोल मतलब जाउदन जो है ना उसको कुछ बोलता नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा स्माइल देता है जाउदन उसको, पर कुछ बोलता नहीं है। क्योंकि मतलब जब भी वो डैरेन वॉन्ग को देखता था ना उसको वो याद आ जाता था कि उसके फियांसे ने उस पर हाथ उठाया था। जो चीज़ उसको फियांसे को भी पता है कि उसको चीज़ सबसे नफरत है कि डोमेस्टिक वायलेंस करना है, अब्यूज़ करना बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन से ही जाओजन ये सब चीज़ें फेस करके आ रहा है। तो उसके लिए ये जो एक बोलते ना मतलब सबसे फॉरबिडन चीज़ों में एक चीज़ है कि हाँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसकी मॉम को भी उसने देखा है कि उसकी डैड उसकी मॉम को भी करते मतलब पिटाई वगैरह करते थे, है ना, जो अब्यूज़ करते थे और उसके ऊपर भी करते थे। बचपन से वो सब चीज़ देख के आया ना, तो एटलीस्ट वो अपने लाइफ पार्टनर में ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता था। अभी एक ही बार हुआ है, पर फिर भी मतलब वो अंदर से ना जाओजान को उसने बहुत डिसअपॉइंटेड कर दिया होता है। ठीक है, फिर जो डरन वांग होता है ना वो ऐसे मुड़ के उसको घुमाता है अपनी तरफ घुमा के, और जो उसके चिक्स में जिसमें मतलब बहुत ज़ोर से निशान पड़ा होता है हल्का सा, भी कोई ध्यान से देखेगा ना क्लोजली तो उसको हल्का सा कट का निशान दिखाई देगा, ऐसे दूर से दिखाई नहीं देता है ना। तो हल्का सा ध्यान देने से एटलीस्ट उसको पता है कि कहाँ चोट लगी है, तो वो थोड़ा सा ऐसा देख रहा होता है, और अपने हल्के हल्के मतलब जो अपने नोज़ को वहाँ पे चिपका लेता है, और चिपका के अपने नोज़ से इस जगह को सहला रहा होता है, और अपने जो हाथ के फिंगर्स है ना मतलब थंब, उससे भी उस जगह को सहला रहा होता है। और ये साउजन को पता है कि जो वॉन्ग डैरन वॉन्ग है उसको बहुत अंदर से हर्ट हुआ है, वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है। पर पर कितना भी गिल्ट फील करना, जो जाओदन के अंदर दिल जो उसका टूटा है ना वो उस चीज़ को फील नहीं कर सकता। तो वो जाओदन मन में अपने आप को रीएश्योरेंस कर रहा होता है कि कल रात को उसके भाई के साथ जो मैंने किया ना, वो मैंने मतलब इसको पे बैक करने के लिए किया, क्योंकि इसने मेरे साथ हाथ उठाए हैं, और एक बार जो हाथ उठा सकता है वो आगे भी उठा सकता है। ये जाउसन के मन में होता है, ये जनरली बात भी सही है। जिसको एक बार हाथ उठाने का अब्यूज़ करने का आदत हो जाता है ना, वो हमेशा ऐसा करता है। वो भले अंदर से गिल्ट होता रहेगा, वो गिल्ट कुछ दिन तक रहेगा, एक बार हाथ उठाएगा गिल्ट करेगा, 2 बार हाथ उठाएगा गिल्ट करेगा, ऐसे करते करते ना एक दिन वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। और जाउसन ने अपनी फैमिली में वो चीज़ देखी है, तो उसको वो पता चल रहा है कि वो किस तरफ जा रहा है। शायद वैसा नहीं भी हो सकता है, पर जाउसन अपने मन में अपने आप को एश्योरेंस कर रहा होता है कि हाँ जो मैंने कल रात को ईबो के साथ किया है वो मैंने इसका पे बैक किया है इसको। तभी जो वांग डैरन है वो जाओजन को गाल में उसी चिक में थोड़ा सा किस करता है, उसके हाथ को दोनों अपने फिंगर्स के इंटरलॉक करके वो रूम से बाहर निकल के आ जाते हैं। रूम से बाहर निकल के आ रहा होता है ना, तो जाओजन तो बिल्कुल फुली रेडी होता है, अपना फ़ोन भी हाथ में ले लिया होता है उसने, और बाहर निकल के आ रहा होता है ना, पता नहीं कि वो नर्वस सा फील कर रहा होता है, शायद उसका भाई वापस आ गया ये सोच के ना, क्या जो भी है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा नर्वस होता है वो आज के लिए। अभी वो नीचे आकर देखते हैं तो उस फैमिली में जो उसकी मॉम और उसका भाई ऑलरेडी तैयार होकर वहीं पे खड़े होते हैं, और सोफा में बैठे कुछ वो लोग बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, और साथ में वो एक आदमी को देखता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, वो ईवो को भी देखता है, वो साइड में कोने में खड़ा होकर फ़ोन में कुछ कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, कुछ कर रहा है कहीं पे भी। ठीक है, और वो मतलब उसका बैक देख के ही जावजन पहचान जाता है कि वो ईबो है।
ठीक है। वो भी फुल्ली ब्लैक में होता है, उसने ब्लैक कलर का मतलब पैंट पहना होता है ना, और ब्लैक कलर का शॉर्ट जैकेट पहना होता है उसने, मतलब लेदर वगैरह नहीं, बाकी शॉर्ट जैकेट पहना होता है उसने। और फिर उनके पैरों की आवाज़ सुन के ना ईबो भी घूम के पीछे मुड़ के देखता है, और ईबो का जो बात कर रहा होता है, जो टाइपिंग जो भी कर रहा होता है, वो फ्रोज हो जाता है, और उसकी आंखें बिल्कुल वहीं पे जाओजन की तरफ रुक जाती है। और जैसे जैसे एक एक स्टेप करके नीचे आ रहा था, ईबो की आंखें बस उसी पे टिकी हुई थी, मतलब। और जो जाओजन भी मतलब सबकॉन्शियसली ना उसी को देख रहा होता है, वैसे तो सबको देख रहा होता है, पर उसकी आंखें जो ना सबकॉन्शियसली ईबो पे ही देख रही होती है। और जो ईबो उसको देख रहा होता है, वो जाओजन अपनी बॉडी के हर एक मतलब पोर्स में फील कर रहा होता है, ठीक है। तभी ईवो की आवाज़ आती है कि कार्स रेडी है, अब हमको निकलना चाहिए। और वो सुन के ना मैं कुछ करता नहीं, बस मैं मतलब जो डायरन के है उसके हाथों को और जोर से पकड़ लेता हूँ, उसे कंधे में से सर रख लेता हूँ, मतलब चलते चलते होता है ना, क्लोज नहीं दिखा रहा उसे, मतलब क्लोज हो गया हूँ, ज़्यादा लीन हो गया उसे क्लोज। बस सब लोग जाते हैं, मतलब जाके अपने अपने कार में सेटल हो जाते हैं। और जो ईवो है ना, वो उसका ड्राइवर जो है सबको बास सब मतलब सब कार के लिए ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि बार्स में जा रहे तो सभी ड्रिंक करेंगे, इसलिए सब कार के लिए कोई ड्राइव नहीं कर रहा होता है, मतलब कार्स के लिए ड्राइवर्स असाइंड होते हैं। और जो जाउदन के डैड है ना, वो भी बिल्कुल चुपचाप थे, उन्होंने भी कोई कमेंट वगैरह होता है ना स्ट्रिक्टनेस, कुछ कमेंट पास करना कुछ नहीं किया होता है, वो भी चुपचाप बैठे होते हैं, ठीक है ना। और वो कुछ बोले भी नहीं होते, वो चुपचाप जाके एक कार में बैठते हैं और पता नहीं कहाँ फोकस कर रहे होते हैं, वो जैसे कमेंट पास करना ड्रेस के लिए या कुछ इसके लिए, वो वैसा यूजुअल जैसे बिहेव करते हैं ना वैसा नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो उसके मॉम डैड और वंग फैमिली के भी जो मेंबर्स होते हैं, वो बड़े से एक दूसरे कार में बैठ जाते हैं, और छोटे कार जो और एक कार होता है उसमें जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के पास जाके वो बैठ जाता है। और फिर जो डैरेन वांग है और जाओजा ने उसी कार में पीछे आके बैठ जाते हैं। पर जो ईवो है ना, वो कुछ बोला नहीं होता, उसका मतलब शोल्डर एकदम कोल्ड, मतलब उसको देख के कोल्डनेस फील हो रहा था, बस मतलब खड़ूसनेस जो होता है ना, खड़ूसियत जो होती है वो दिख रही होती। और ज़्यादा मन में सोच रहे होते क्या हो गया इस आदमी को, फिर से ये दोबारा खड़ूसपन में आ गया, बीच में तो कितना कूल और स्वीट बन गया था ये, क्या हो गया इसे, क्या जेलस है क्या ये इसे हमको देख के, मतलब वो सोच रहा होता है, मतलब साउंड मन में अजीम कर रहा था, क्या पता वो जेलस हो इसीलिए वो ऐसा खड़ूस फील कर रहा हो, है ना। क्योंकि जाओजन जो है वो मतलब अपने जो फियांसे है डैरेन वांग, उससे काफ़ी क्लोज ऐसे चिपक चिपक के बैठा होता है। और उसके बाद फिर फाइनली वो लोग बार में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो उसकी मॉम बिल्कुल सबको लेके एकदम एंथुस्टिक होके सबको ले जाती है वहाँ पे, है ना, लेके सबको अपना बैठने वाले लगते हैं, मतलब वो जो ओल्ड मिडिल मतलब जो पेरेंट्स है वो अलग ही बैठे होते हैं, और यंगस्टर्स सब अपना अलग टेबल में बैठे होते हैं, ताकि सब अपना कंफर्टेबल रहे, ठीक है। दान वंग जो होता है ना, वो बिल्कुल जाओ से उसके कमर में हाथ रख के बिल्कुल उससे चिपक के, ऐसे बिल्कुल इतना चिपक के खड़ा होता है ना कि दोनों के बीच में बिल्कुल कोई गैप नहीं होता, मतलब जाओजन कैसा फील कर रहा होता है ना कि डारन वांग जो ओवर प्रोटेक्टिव मूड में है, कि कहीं कोई आदमी आके उसके जो फियांसे उसको ले ना जाए, क्योंकि वो इतना सेक्सी लग रहा होता है, तो वो ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव मूड में होता है डारन वांग भी आज, ठीक है। और मैं तब तक मन में जाओजान जो है मन में हंस रहा होता है कि कि ये दुनिया में ऐसे कर रहा है, कहीं इसको अपने भाई पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसका भाई कहीं इसके फियांसे को लेकर ना उड़ जाए, ये जाओजान अपने मन में सोच रहा होता है, मतलब समझ रहे हो ना। बार बिल्कुल फिर से पूरा पीक अपने मस्ती के मूड में होता है, पर म्यूजिक ब्लास्ट हो रहा होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं, अल्कोहल का स्मेल आ रहा होता है, और फिर सब जाके अपने जगह में सेटल हो जाते हैं। उसकी मॉम भी उधर ड्रिंक कर रही होती है, इधर जाओजन भी ड्रिंक कर रहा होता है। जाओजन का ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, शायद वो अपनी मॉम पे गया है ना क्या, जिसकी मॉम भी बहुत ड्रंक हो जाती है, पर वो मतलब उनको पता होता है कि वो क्या कर रही है, वैसे जाओजन के भी है, वो फुल्ली कितना भी ड्रंक कर लेना उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा था। ऐसा जो लोग होता है ना ड्रंक करने के बाद कुछ होश नहीं रहता, जाओजन के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। पर जाओजन को इतना अच्छे से ड्रिंक करते हुए दिखे ना, जो उसका भाई होता है जाओचेंग, वो उसको थोड़ा कंसर्न रुख से साथ देख रहा होता है। फिर जाओजन उसकी तरफ देखता है, वो बोलते हैं क्या ब्रो, हम यहाँ पे मस्ती करने के लिए आए हैं, है ना। तो उसके भाई भी बोलते हैं हाँ। और जो उसका फियांसे होता है वो और सब लोग मतलब वो लोग भी फिर अपना अपना ड्रिंक करने लगते हैं। जाओजन तो आज ज़्यादा ही लग रहा था, ज़्यादा ही एंथोस्टिक है, तो वो बहुत ड्रंक कर रहा होता है। तभी डैरेन बोलते हैं बेटा मतलब बेबी तुम ज़्यादा ही अल्कोहल कर रहे हो, थोड़ा सा कम पियो, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो पर जाओजन से कुछ बोलता नहीं है, बस हाँ ऐसे नोट करके मतलब स्माइल करता है। और जाओजन के मन में ना मतलब इतना कंसर्न देख के वो थोड़ा सा गिल्ट भी अंदर से फील कर रहा होता है कि देखो मेरा फियांसे मेरे लिए मतलब ये वो कर रहा है, कंसर्न दिखा। तभी उस तरफ देखता है कि जाओजन देखता है कि उसकी मम्मी भी वैसे ही मतलब ड्रिंक कर रही होती हैं, वो अपने तभी जाओजन की नज़रें उसके डैड से टकराती हैं, और उसके डैड उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं, ठीक है।
उसके डैड को देख के ना मतलब जाओजान फील करते हैं कि उसका डैड बहुत गुस्से में है। शायद वो मतलब आज बहुत सोफिस्टिकेटेड ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा ड्रंक जैसा हालत कर रहा है, क्योंकि वंग फैमिली के भी सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं। तो उसका डैड मुझे लगता है ना थोड़ा सा मतलब कुछ खुल के बोल तो नहीं सकते, पर आंखों से ही उसको ऐसे दिखा रहे होते हैं। जाओजान उसको फील कर रहा होता है। पर आज पता नहीं क्यों मतलब हो सकता है उसने जल्दी जल्दी में बहुत सारा शॉट आते ही विद इन फ्यू मिनट्स पी लिया है क्या, उसको थोड़ा थोड़ा वार्म अंदर फील होने लगता है। जो होता है ना अल्कोहल थोड़ा शरीर में गर्मी आने लगती है, वो उसको गर्मी से आने लगता है। ना उसके डैड की जो आंखों है ना उसको एकदम इग्नोर कर देता है, मतलब जो गर्मी है जो भी है उसकी वजह से जो उसके अंदर यूजुअली डर होता है ना, जावजान की आंखों में वो डर महसूस नहीं होता है। बस वो मतलब ऐसा लगता है ना सब कुछ भूल जा रहा है वो, मतलब उस अल्कोहल को अपनी बॉडी में कंज्यूम होने दे रहा है, मतलब वो अल्कोहल के साथ ही बह रहा है। वो भी जो होता है ना एक लाइटनेस वो फील कर रहा है। और ये सब देख के मतलब कोई कुछ नहीं बोलता है, ईबो पर वहाँ पे कमेंट करता है वाह आज तो फन है बोल के। वो उसका ऐसे ऊपर से देख रहा होता है और धीरे धीरे अपने जो हाथ में ग्लास में जो वाइन है उसका उसका एक एक सिप लेकर उसी को एकदम घूरे जा रहा होता है जाओजान को ही। ये देख के ना जाओजान की बॉडी में और थ्रिल घुल जाता है, क्योंकि तब तक उसकी ध्यान रहता है पर इधर उधर ध्यान रहता है, पर जैसे ईवो का साउंड आता है ना उसका फुल कंसंट्रेशन ईवो पे चला जाता है। तब भी वहाँ पे जो जाओजान का फेवरेट सॉन्ग है वो बजने लगता है और जाओजान बोलता है वाह मेरा फेवरेट सॉन्ग बोल के वो चिल्लाता है और चेयर पर गिरा के अपने जो फियांसे होता है डरन वंग उसको खींच के ले बोलता है चलो चलो डांस करने चलते हैं। और जो डरन है ना उसको देख के थोड़ा सा एम्बरेसमेंट फील होता है, बोलता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मुझे लगता है तुम ऑलरेडी ड्रंक हो गए, शांत हो जाओ ऐसे चेयर पर गिराओ मत। उनको उसको शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि जो इतना ज़ोर से वो मेरा फेवरेट सॉन्ग में चिल्लाते हैं ना तो आसपास के दूसरे चेयर वाले लोग उसको मतलब उनकी तरफ देखने। और जाओजान डैरन वॉन्ग का ये आवाज़ बात सुन के जाओजान कुछ नहीं बोलता, वो हंसने लगता है, क्यूट बच्चों से हंसने लगता है। बोलते क्यों मस्ती करना है, मुझे मस्ती करना है, चलो मस्ती करते हैं, चलो डांस करते हैं, चलो तुम भी चलो बोल के उसको उल्टा वो खींचने लगता है। और जाओजान ना मतलब डैरन वॉन्ग को तो खींच नहीं पाता है, पर वो खुद वो मतलब यही खींचातानी में वो भाग के छूट के चला जाता है डांस फ्लोर की तरफ, है ना। साइड में बार्स होते हैं, बीच में डांस फ्लोर होता है, वो डांस फ्लोर में चला जाता है और वहाँ पे जाके वो बिल्कुल ऐसे कमर वर हिला के मतलब बहुत सेक्सी तरीके से डांस कर रहा होता है। और जो उसके जो पीछे से खुले हुए बाल थे ना वो ऐसे हवा में उड़ रहे होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा पसीना भी हो गया होता है, वो बहुत हॉट लग रहा होता है। और काफ़ी सारे लोगों की नजरें ना मतलब उसी की तरह देख रही होती है, ऐसा नहीं वो उल्लू लग रहा है, वो बहुत स्मार्ट और बहुत कूल लग रहा होता है ज़्यादा। और जाओजान को इतने लोगों के बीच में भी ना किसी की मतलब ऐसे थ्रिलिंग और गहरी आंखें अपनी बॉडी में फील हो रही होती हैं और उसको शिवर सा फील हो रहा होता है, उसको पता है वो किसकी आंखें हैं, ठीक है ना। तभी जो है उसका भाई जो होता है जाओजान का भाई वो आ जाता है उसके पास डांस फ्लोर के बीच में, बोलता है ये एक भाई को दिखाने के लिए सही चीज़ नहीं है ब्रो बोल के वो भी पास में आ जाता है। और जो जाओजान है वो उसको भी कुछ नहीं बोलता है ना। वो अपने भाई को भी ऐसे पकड़ के उसके तो भाई के साथ डांस करने लगता है, वैसे वल्गर वाला नहीं, नॉर्मल जो होता है ना बॉयज़ आपस में मस्ती करते हैं वैसा वाला डांस करने लगता है। थोड़ा सा वो भी डांस वांस करता है मस्ती करता है, फिर उसका भाई बोलता है अरे तुम यंगस्टर्स बोल के उसका भाई चला जाता है वापस में जाके अपने जाके वहाँ पे काउंटर में बैठ जाता है। और जाओजान फिर भी अभी भी उसका मतलब वो ओवर और एक्साइटेड है, ऐसा नहीं कि उसका एक्साइटमेंट कम हो गया, वो फुल एक्साइटेड होता है, वो एकदम अब बिल्कुल सब कुछ भूल के सेक्सी तरीके से डांस कर रहा होता है, अपने बालों को हिला के ऐसे कमर हिला के जो भी डांस के पोजेस होते हैं ना सेक्सी कूल मूव्स करके डांस कर रहा होता है। और उसकी डांस को देख के ना मतलब जो ईवो है ना उसको ऐसा लगता है ना कि मतलब उसके बॉडी में उसके पैंट्स वगैरह टाइट हो गए हैं और वो अपने पैंट्स को एडजस्ट कर रहा होता है। और जाओजान की नज़रें ना बिल्कुल उसी टाइम पे ईवो से टकराती है और वो उसको पैंट्स को टाइट को मतलब जो टाइट कुछ टाइट हो गया होता है पैंट उसको एडजस्ट करते हुए वो देख लेता है और वो सेक्सी से स्मिक करता है। तो जाओजान को पता चल गया है कि वो जो चाहता है वो काम कर रहा है, वो किसी को सिड्यूस करना चाहता है और नहीं बनाना चाहते हैं और वो सब काम कर रहे हैं। वो देख के जाओजान और खुश हो जाते हैं और वो बहुत और खुश होके और एंथुस्टिक होके वो डांस करने लगता है। और उसकी नज़रें जो है ना दारन वंग की तरफ भी जा रही थी, क्योंकि ये सब देख के दारन वंग बिल्कुल गुस्से में था। उसने जो हाथ का ग्लास मतलब हाथ में रखा था वो भी रख दिया होता है, ऐसा लग रहा होता है ना उसे कान से धुएं निकल रहे, इतने गुस्से में होता है, ठीक है। और वो फिर वापस आके उसको खींचने की कोशिश करते हैं, बोलते चलो तुम मेरे बात को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मैंने तुमको बोला है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किसी और की नज़रें तुमको देखे, और तुम जिस इस हालत में हो यहाँ पे पूरी की पूरी बार में हर एक इंसान की नज़रें तुम्हारे पे हैं, हर एक लड़की और लड़के दोनों की नज़रें तुम्हारे पे हैं, तुम्हारा मेरी नज़र में बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि एंग्रली गुस्से में आके उसको धीरे धीरे कान में बोल रहा होता है, चिल्ला नहीं रहा होता है। पर जाओजान मतलब प्लेफुल स्माइल के साथ हंसी के साथ बोलते हैं क्या यार तुम इतने बोरिंग हो गए हो, ठीक है। तभी वो बोलता है कि दारन वंग बोलता है डियर बेबी ये बोर्डम नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा होना बोलते हैं, थोड़ा मेच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है।
अब मतलब बड़े हो गए, हमारी शादी होने वाली है, थोड़ा सा तो मैच्योर बन, शादी होने वाली है थोड़ा मैच्योर बन जाओ। तुमको शर्म नहीं आता? अब शादी होने वाली है फिर भी तुम ऐसे बचपने वाला हरकत करो। मुझे तो तुम्हारे पे शर्म आ रही है कि मेरी शादी तुम जैसे किसी इंसान से हो रही है। बताओ, मुझे एम्बेरसिंग फील हो रहा है। और ये बात सुनते ही ना जाओजन का तुरंत सटक जाता है, मतलब उसकी बात सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है। और जाओजन अब तक प्लेफुल मूड में होता है, वो बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उसको धक्का मारता है और फक यू जोर से चिल्ला के बोल के और वहाँ से जो डांस स्टेज से निकल के मतलब बाहर आ जाता है, डांस स्टेज से उतर जाता है वो। और मतलब हर्ट हो जाता है बहुत जावजन में, क्योंकि वो जावजन को लगता है उसको कोई हक नहीं है कि वो बोले कि मतलब कि वो कितना ग्रोन अप नहीं है या बचपना कर रहा है या एम्बेरसिंग उसको फील हो रहा था। ये बातें मतलब जावजन को चुप जाती हैं। चाहते कि वो मुझे इमेच्योर बोल रहा है, मैं एक थोड़ा सा मोमेंट के लिए थोड़ा सा अपना मस्ती कर रहा हूँ तो मुझे इमेच्योर कर रहा है। मैं बचपन से ऐसे ऐसे चीज़ों को फेस करके आया हूँ ना, और जो मतलब शायद कोई मेच्योर इंसान भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेरे पापा ने मेरे को मतलब ऐसे इंसान पे बचपन से ही बनाया है कि मेरा खुद का कभी कोई चॉइस ही नहीं रहा है। मतलब ये मतलब सोच सोच के जाओजन का ना आंखों से पानी गिर रहा होता है। वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है पानी अपने आंखों को, तुरंत भाग के वो बाथरूम जहाँ पे वॉशरूम होता है वहाँ की तरफ चले जा रहा होता है। फिर भी उसकी आंखों से पानी पूरा गिर रहा होता है, उसका नाक आँख से बिल्कुल पानी गिर रहा होता है। मतलब बस उसकी बस ज़ोर से आवाज़ निकलने ही वाली होती है। वो तुरंत जाता है और बाथरूम का जो दरवाज़ा होता है ना, वॉशरूम का मेन डोर, उसको बंद करता है ज़ोर से। पर अंदर जाने के बाद ना उसका जो रोने का वो है ना बंद नहीं होता है, उसका रोना बढ़ जाता है। उसके मुंह से भी आवाज़ निकलने लगती है रोने का, मतलब फुट फुट के जैसे रोते हैं ना वैसा रोने लगता है, क्योंकि अल्कोहल भी उसको थोड़ा चढ़ा हुआ है। और वो अपने आप को मतलब आईने में देखता है तो उसकी पूरा आँख लाल हो गई होती है, नाक से पानी गिर रहा होता है, उसके जो सेक्सी हेयर स्टाइल बना के वो मैसी हो गए होते हैं। और खुद को देख के जावजन को ना और रोना आता है। तभी उसको फील होता है कि जो बाथरूम का दरवाज़ा है उसने लॉक नहीं किया होता, बस बंद किया होता है, उसके अंदर कोई घुस के आता है। और पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे देखता है ईबो खड़ा है दरवाजे के फ्रेम में, ऐसे कंधा टिका के खड़ा है और दोनों हाथों को ऐसे अपने आप को मतलब होता है ना ऐसे पोज बना के खड़ा हुआ है वो, एक दूसरे का दोनों एक दूसरे को शोल्डर में पकड़ मतलब अपने हाथों के ऐसे मुट्ठी बांध के खड़ा है वो। उसको देख के मतलब जावजन थोड़ा सा और स्टिफ हो जाता है और अपने आंखों को मतलब ऐसे पोंछने लगता है अपने कपड़े से। तभी मतलब ईबो की आवाज़ को सुनाई देती है कि तुम वीक नहीं हो, तुमको नहीं रोना चाहिए। तो तभी मतलब उसका बात सुन के ना जावजन ये बोलता है, क्योंकि मैं एक्सेप्शन हूँ, मेरा मैं तुम्हारे भाई का होने वाला वाइफ हूँ या होने वाला हस्बैंड हूँ। वो एक शिट इंसान है, मैं एक शिट इंसान के साथ शादी करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक्सेप्शन हूँ। मैं मर्द हूँ फिर भी मैं रो सकता हूँ। मतलब जावजन जो है गुस्से में, थोड़ा सा गुस्से में, दुख में, चिड़न में ऐसा बोल देता है उसको। और उस समय मतलब ये बोलने के बाद ना दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर जो ईबो है ना धीरे धीरे जावजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जावजन कुछ नहीं बोला, जावजन वैसे ही मतलब पीठ टिका के खड़ा होता है सिंक में। और ईबो आके वो एकदम बिल्कुल उसके पास आ जाता है, बोलता है वो डांस था, वो मेरे लाइफ का सबसे हॉटेस्ट सीन मैंने देखा है डार्लिंग। और उसकी बातें सुन के ना मतलब जावजन के जो स्टमक में ना फिर से मतलब बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं, क्योंकि किसी ने उसको इतना मतलब कम्प्लीमेंट, मतलब उसको पता है जावजन को वो बहुत अच्छा डांस करता है, उसको बहुत लोग तारीफ भी करते हैं, पर किसी अपने में मतलब जिस तरीके से ईबो ने बोला होता है ना उसको बिल्कुल सिंसियरिटी फील होता है कि हाँ बहुत सिंसियरिटी से बोल रहे हैं और उसको बहुत अच्छा फील होता है, एक वार्मथ फील होता है। शायद अभी जावजन बहुत अभी वल्नरेबल हालत में है, बहुत वीक हालत में है, एक तो ड्रंक भी है, ऊपर से वो हर्ट भी है, अपने फैमिली से भी हर्ट है, अपने फियोन्से से भी वो लगातार हर्ट ही हो रहा है। अभी उसके फियोन्से मुझे लगा उसको लगा कि उसका फियोन्से थोड़ा रिग्रेट कर रहा है, तभी आके उसने ऐसी बातें बोल दी। कभी कभी ना इंसान को एक बात भी चुप जाती है, तो वही बात जो है ना जावजन को चुप गई होती है कि कैसे उसने बोला कि मतलब ऐसे इंसान से शादी करके उसको एम्बेरसिंग फील होने वाला है, उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे इंसान से शादी करेगा। और वहीं पे जो ईबो आके जो उसको वार्म दिखाता है ना, थोड़ा सा प्यार से बोलता है और वो उसको जेन्युइन बोल रहा होता है ईबो भी, तो वो मतलब जावजन के अंदर बहुत वार्म महसूस कराता है, बहुत अच्छा महसूस कराता है। तो चलो फ्रेंड्स, इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, इसको लाइक करना और शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। मतलब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब मुझे भी अच्छी मोटिवेशन फील होता है यार, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।